क्या ईरान युद्ध ने अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को हिलाकर रख दिया है? हम बात कर रहे हैं पेट्रो डॉलर की। पेट्रो डॉलर सिस्टम जो कि करीब करीब पिछले 40-50 सालों से एक जरिया था जिसके कारण अमेरिका पूरे वर्ल्ड पर कहीं ना कहीं एक तरह का इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हेजेमनी एस्टैब्लिश कर रहा था। हम बात कर रहे हैं उस पेट्रो डॉलर सिस्टम की जिसमें कि ये अनिवार्य और नेसेसरी हो गया था कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं स्पेशली मिडिल ईस्ट में, वो लार्जली क्रूड ऑयल जो है, वो नेचुरल गैस जो है, वो डॉलर में सेल करते हैं। और इस वजह से डॉलर जो है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, वो एक रिजर्व करेंसी के रूप में बनकर उभरा था। और इस डॉलर डोमिनेंस के कारण सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है उस वो अमेरिका को हुआ है। अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अमेरिका ने जब से ईरान वॉर स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं इसका एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंपैक्ट हमें पेट्रो डॉलर सिस्टम के वीकनिंग पर, उसके कमजोर होने पर, उसके ब्रेक होने पर भी दिखता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पेट्रो डॉलर सिस्टम है क्या। पेट्रो डॉलर सिस्टम यानी पेट्रोलियम प्लस डॉलर। पेट्रोलियम एक कमोडिटी, डॉलर उस करेंसी को जिससे हम पेट्रोलियम खरीद सकते हैं। तो जो ऑयल ट्रेड होती है पूरे वर्ल्ड में, हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, उसमें भी सऊदी अरेबिया का डोमिनेंस सबसे हाई है वहां पे। तो जो सऊदी अरेबिया है, जो भी क्रूड ऑयल अपना बेचता है एक एग्रीमेंट के तहत, उसको जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिकी डॉलर में ही बेचना होता है। इस वजह से जो डॉलर का डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कंट्रीज तेल खरीद रहे हैं, उनको अगर उसे खरीदना है तो उसके लिए उनको यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है। कांस्टेंट ग्लोबल डिमांड फॉर डॉलर्स की वजह से हमें देखने को मिलता है। इसके कारण अमेरिका जो है वो एक रिजर्व करेंसी पावर बना हुआ है। अब अगर हम बात करने की इस पेट्रो डॉलर सिस्टम की शुरुआत कब हुई, तो ये उस टाइम का समय है 1970s की हम बात कर सकते हैं, जब अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने हेनरी किसिंगर को, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के, उनको सऊदी अरेबिया के दौरे पर भेजा था। सऊदी अरेबिया दौरे पर भेजने के सबसे बड़ा कारण यह था कि ब्रेटन वुड सिस्टम कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रहा था। 1971 तक जो यूएस डॉलर जो था वो एक पेग्ड करेंसी था, यानी कि जितने भी करेंसीज थे पूरे वर्ल्ड में उसका वैल्यू यूएस डॉलर से पेग किया हुआ था। और यूएस डॉलर जो था उसको कहीं ना कहीं गोल्ड की बैकिंग थी। पर जैसे ही डॉलर का डिमांड इंक्रीज होना शुरू हुआ, अमेरिका के पास जो गोल्ड थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। इसकी वजह से जो डॉलर में लोगों का विश्वास था, कंट्रीज का विश्वास था, ट्रस्ट था, वो कम होने लगा। और बहुत सारे कंट्रीज ने, यहाँ की इंक्लूडिंग फ्रांस ने, कह दिया था कि हमें जो है वो जो डॉलर के बदले में जो गोल्ड है उसमें हमें कन्वर्जन चाहिए, हम अमेरिकन डॉलर को होल्ड करना नहीं चाहते हैं क्योंकि किसी भी वक्त ये कमजोर हो सकता है। तो इस जो सिस्टम है इसके कोलैप्स को हम ब्रेटन वुड्स कोलैप्स बोलते हैं। इसके बाद यूएस ने अपने हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर को सऊदी अरेबिया भेजा था 1970s में, और वहां पे हेनरी किसिंगर ने एक डील साइन की। इस डील में सऊदी अरेबिया ने ये विश्वास दिलाया, यूनाइटेड स्टेट्स ने ये विश्वास दिलाया सऊदी अरेबिया को कि जो भी मिलिट्री प्रोटेक्शन सऊदी अरेबिया को चाहिए रीजनल दुश्मनी के कारण, चाहे वो ईरान से हो चाहे वो इसराइल से हो बाद में, उसके लिए यूएस जो भी हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। इसके एवज में सऊदी अरेबिया को जो क्रूड ऑयल जो अपने सेल कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में ही सेल करना होगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक डिफेंस एंड पेट्रोलियम के बीच में एक कोलैबोरेशन, और हम बोल सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन देखने को यहाँ पे मिलता है। नाउ जो सरप्लस डॉलर्स सऊदी अरेबिया जमा कर रहा था देशों में, बहुत सारे देशों में एक तेल बेच कर करके, उनका इन्वेस्टमेंट वो यूएस एसेट्स में और बॉन्ड में करता है। इसकी वजह से यूएस डॉलर की डिमांड हमेशा हाई रहती है और यूएस को फंडिंग मिलते रहता है जिससे कि वो डेट है वो उसको सर्विस कर सकता है। अगर हम पेट्रो डॉलर की लूप की बात कर लें तो इसका समझने हमको अच्छे से आएगा कि हो रहा क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है। ऑयल जो है जैसे हमने देखा उसको यूएस डॉलर में बेचा जाता है। इसके बाद जो है कंट्रीज, क्योंकि सारी कंट्रीज को ऑयल की जरूरत है, स्पेशली एशियन कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना, वो मिडिल ईस्ट से वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन के उभरे हैं, तो उनको चाहिए डॉलर, तो डॉलर एक्यूमुलेट करते रहते हैं। अब डॉलर जब वो एक्यूमुलेट करेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि डॉलर का डिमांड इन कंट्रीज में इंक्रीज हो जाएगी। तो गल्फ नेशंस को जब ये वापस डॉलर देकर के जब तेल खरीदते हैं तो गल्फ नेशन के बाद वापस डॉलर आ जाती है। इस डॉलर को फिर गल्फ कंट्रीज यूएस बॉन्ड्स, स्टॉक्स और वेपन्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके कारण यूएस को अपने डेफिसिट के लिए, फाइनेंशियल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट हम बोल सकते हैं, उसको फाइनेंस करने के लिए, अपने डेट को सर्विस करने के लिए चीप फाइनेंसिंग हमेशा से अवेलेबल होता रहता है। और इसके वजह से बिकॉज पूरा जो ग्लोबल ट्रेड है, कमोडिटी ट्रेड है, वो डॉलर में हो रहा है, डॉलर एक डोमिनेंट करेंसी के रूप में उभरा है, और ये जो पूरा लूप है उसको हम ग्लोबल डॉलर डोमिनेंस साइकिल का ही एक पार्ट मान सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यूएस को पेट्रो डॉलर की जरूरत क्यों है?
तो सबसे पहले तो अगर हम देख रहे हैं कि जो यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कॉन्टिन्यूसली हाई रहा है। 1940s में ये सबसे ज्यादा चल गया था, 120% ऑफ जीडीपी चला गया था, उसके बाद डिक्लाइन हुआ। और अगर हम 1970s की अगर हम यहाँ पे बात करें, जब ये सऊदी अरेबिया के साथ एक कोलैबोरेशन साइन हुआ है, डील साइन हुई है, उसके बाद से भी हमेशा आप देख सकते हैं कि यूएस डॉलर जो है, यूएस का जो डेट है वो जीडीपी के कंपैरिजन में बढ़ता रहा है। और अगर हम 2022-23 की बात कर लें तो फिर से ये 130% के आसपास कहीं चला गया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यूएस के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हैवी डेट है। उसको सर्विस करने के लिए इसको चाहिए कि लोग जो हैं, कंट्री जो हैं, इनके बॉन्ड्स में, इनके स्टॉक्स में और डायरेक्टली इवन डॉलर्स इनको प्रोवाइड करें। तो इस वजह से मैसिव यूएस डेट को फाइनेंस करने के लिए पेट्रो डॉलर सिस्टम यूएस का सबसे बड़ा टूल और वेपन हम बोल सकते हैं। क्योंकि यूएस में हमेशा फाइनेंसिंग होती रहती है, डॉलर फ्लो होता रहता है, इन्वेस्टमेंट होता रहता है, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट लो रहता है। क्योंकि हम जानते हैं इंटरेस्ट रेट का इनवर्स कोरिलेशनशिप है यूएस बॉन्ड में। तो अगर बॉन्ड, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का डिमांड बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट लो रहेंगी। इसकी वजह से डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी के रूप में भी रिजर्व रहता है और उसके अपना जो रुतबा है उसने मेंटेन किया है। और इसकी वजह से अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट रन करने में काफी आसानी हो जाती है। अब समझ में हम समझना ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पे क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है, उसका इस पूरे सिस्टम से क्या लेना देना है। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक कोई आम स्ट्रेट नहीं है। इसको वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट हम बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड और ट्रांजिट रूट बोल सकते हैं, जिसके थ्रू मोर देन 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल फ्लो करता है। नॉट मोर इंटरेस्टिंगली, अगर हम इस स्ट्रेट की बात करें तो इट इज अराउंड दिस स्ट्रेट यू विल सी मोस्ट ऑफ जो सप्लायर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं मिडिल ईस्ट में ऑयल एंड गैस के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो कतर मतलब मेजर नेचुरल गैस सप्लायर हो गया, चाहे वो सऊदी अरेबिया मेजर क्रूड ऑयल सप्लायर हो गया, इसके अलावा भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक, ओमान कहीं ना कहीं इस स्ट्रेट पे अपने ट्रेडिंग को लेकर के डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस वजह से हम इसे स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट बोल सकते हैं। तो कंट्रोल ओवर एनर्जी फ्लोज के कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है और यूएस का प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ही दिनों से, बहुत ही सालों से रहा है, ताकि जो डॉलर बेस्ड ऑयल ट्रेड है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना हो सके। अगर हम पहले की क्राइसिस की बात करें तो जब भी डॉलर का क्रूड ऑयल का प्राइस हाई होता रहता था, अमेरिका को इससे बेनिफिट होता था, क्योंकि जो ट्रेडिंग हो रही है वो अमेरिकन डॉलर में हो रही है। तो हाइयर द क्रूड ऑयल प्राइसेस, मोर डॉलर्स अमेरिका वुड बी एबल टू रिसीव। हालांकि इस समय जो ईरान वॉर के कारण हमें जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसमें काफी डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंस है कि सबसे पहले कि जो ईरान वॉर के कारण जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से गल्फ कंट्रीज में भी मिसाइल स्ट्राइक उन्होंने किया है। जो भी जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, मोर देन 13 कंट्रीज इस रीजन में जो मेजर ऑयल एंड गैस सप्लायर हैं, उनमें ईरान ने ड्रोन के थ्रू या मिसाइल के थ्रू अटैक किया है। और इन सारे अटैक में ऑयल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कई बार टारगेट किया गया है। प्लस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी ईरान ने माइनिंग करके डिस्टर्ब कर रखी है, ऐसा ईरान का कहना है। इसके वजह से गल्फ कंट्रीज जो कि एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते थे, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करके स्पेशली एशिया में, सच एज मेजर पार्टनर हो गया इंडिया, पाकिस्तान, फिर आपको साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, चाइना वन ऑफ द मेजर ट्रेड इंपोर्ट पार्टनर ऑफ गल्फ कंट्रीज, और उसके अलावा साउथ कोरिया, जापान भी। तो उस केस में ये जो ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब होता हुआ दिखता है। उसके वजह से गल्फ कंट्रीज जो हैं डॉलर क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने के बाद भी कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चूंकि यूएस ने इजराइल को पूरी तरह से बैक करके रखा है, और जो अगर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देखें हम, डिफेंस सिक्योरिटी, यूएस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करें गल्फ कंट्रीज में, उसमें कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट जो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रम्प की पॉलिसी रही है, अगर उसको हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि वो इजराइल को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा इंश्योर कर रहे हैं कि इजराइल पे डैमेज कम हो, गल्फ कंट्री में चाहे जो भी हो उससे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दिखता है। इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा कि आने वाले दिनों में जो ये सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज हो गई, वो अपने जो अलायंस है अमेरिका के साथ डिफेंस वर्सेस पेट्रो डॉलर का, उसको रीवैल्यूएट करेंगी। और उसको जब ये रीवैल्यूएट करेंगी तो हो सकता है जो कॉन्फिडेंस है पूरे वर्ल्ड का डॉलर सिस्टम के टुवर्ड्स, उसमें हमें एक शिफ्ट और डिक्लाइन होता हुआ मिले। और इसके वजह से हमें पेट्रो डॉलर सिस्टम में क्रैक भी देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अदर चेंजेस भी हुई हैं। सबसे पहले तो ये कि 1970s 1980s में अमेरिका खुद भी मिडिल ईस्ट और अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट था ऑयल और गैस के लिए। अब कहीं ना कहीं वो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुका है। इसके वजह से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में उसको ऑयल सिक्योरिटी के लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑयल ट्रेड राइजिंग इन युआन रूपी यूरो ऑल्सो, पहले डॉलर में ही मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स होती थी, 95% ट्रेड अर्ली डेज में डॉलर्स में होती थी ऑयल में। अभी अगर हम इस रीसेंट ग्राफ को देखें
डॉलर डेफिनेटली अभी भी डोमिनेंट है, 80% ऑफ ऑयल ट्रेड डॉलर्स में हो रही हैं, बट उसके अलावा भी यूरोपियन यूनियन में अगर हम बात करें यूरो, फिर अगर चाइनीज रेनमिनबी यानी युआन की बात कर लें या फिर अदर करेंसी की बात कर लें, उनका शेयर भी देखने को यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखता है। अगर हम रशिया की बात कर लें तो चूंकि रशिया को इस पूरे डॉलर इकोसिस्टम से बाहर कर दिया गया था और रशिया स्टिल जो है ऑयल एंड गैस इंडिया को, चाइना को बेचता रहा है, तो ये डॉलर के बाहर की ट्रेड यानी इंडियन रुपी, रूबल वगैरह में ट्रेड हो रही है, चाइनीज युआन में ट्रेड हो रही है, तो इसकी वजह से जो डिपेंडेंसी है डॉलर की, जो कंट्रीज की डिपेंडेंसी है डॉलर पे, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखती है। चीन, रूस, ईरान हमने देखा वो भी नॉन डॉलर ट्रेड्स प्रमोट कर रहे हैं। गल्फ एक्सपोर्ट जो है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब चूंकि ये एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो गल्फ कंट्री भी चाहेंगी कि एशियन करेंसी में भी अगर उनको पेमेंट होता है तो ठीक है, क्योंकि बाद में उन एशियन करेंसी का यूज करके वो फिर इंडिया, चाइना वगैरह से भी कुछ कुछ खरीद सकती हैं। तो दैट इज दी पॉइंट। दूसरा हो गया कि सेलिंग ऑफ यूएस डेट एंड रिस्क। गल्फ कंट्रीज चूंकि उनके पास एक्सेस डॉलर था क्रूड ऑयल बेचने के बाद, उस डॉलर का वो यूज ट्रेजरी रिजर्व्स को और ट्रेजरी बॉन्ड्स को बाई करने में करती थी। तो अभी गल्फ कंट्रीज के पास बहुत बड़े स्टॉक में यूएस ट्रेजरी रिजर्व्स पड़ा हुआ है। अब अगर गल्फ कंट्रीज में ऑयल डिस्ट्रप्शन होता है, इसका मतलब उनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ने वाला है। अगर उनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा तो अपना जो कंट्री का एक्सपेंडिचर है उसको फुलफिल करने के लिए हो सकता है कि वो यूएस बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दें। जब वो यूएस बॉन्ड को बेचना शुरू कर देंगे तो यूएस की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो हाई हो जाएगी और जो इंटरेस्ट रेट अभी तक लो थी वो इंटरेस्ट रेट भी हाई हो जाएगी। इसकी वजह से जो डॉलर है वो हमें वीकन होता हुआ, कमजोर होता हुआ दिख सकता है। और अगर अब सारी चीजें एक साथ होना स्टार्ट हुई, इसका मतलब कि जो यूएस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर भी हमें खतरा मंडराता हुआ दिखेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यूएस का जो डेट रेशियो है वो जीडीपी को भी ओवरशूट कर चुका है। तो अगर किसी भी तरह की फाइनेंसिंग प्रॉब्लम आती है तो यूएस अपना डेट सर्विस नहीं कर पाएगा, जो कि एक सबसे बड़ा इंडिकेशन होगा वीकनिंग ऑफ अमेरिकन हेजेमनी एज फार एज द फाइनेंस और इकोनॉमी इज कंसर्न। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो राइज ऑफ मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम डेफिनेटली एक ट्रेंड हमें देखने को मिला है, जहां युआन अपना शेयर बढ़ा रहा है, जहां पे रूबल वगैरह अपना शेयर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसा एक मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम हमें देखने को मिलेगा और ये क्लियर आउटकम है उस चीज का कि हम जब बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में तो पहले हमारे पास दो सुपर पावर थे, यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बाद में कोल्ड वॉर के बाद हमारे पास सिंगल सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बचा और अब जो सिचुएशन है वो रादर देन यूनिपोलर वर्ल्ड मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रहा है, उसका एक क्लियर रिफ्लेक्शन है। इमर्जेंस ऑफ पेट्रो युआन, पेट्रो रूपी हम फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। प्लस मिडिल ईस्ट चूंकि अब समझ चुकी है कि अमेरिका के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन, पेट्रो डॉलर कोलैबोरेशन कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जब जरूरत पड़ने पर, समय आने पर अमेरिका पे उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसकी वजह से वो अपनी जो अलायंसेज हैं स्पेशली डिफेंस सेक्टर में उसको भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगी। और पेट्रो डॉलर डेफिनेटली इन सब वजहों के कारण आने वाले समय में भी, अभी में भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर दिखता हुआ पेट्रो डॉलर पे हमें लगता है। बट इसका ये सीधा मतलब नहीं हो कि पेट्रो डॉलर कोलैप्स हो गया है, पेट्रो डॉलर सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। तो खत्म कोलैप्स तो नहीं हुआ है, बट हमें अंडर प्रेशर ये सिस्टम जरूर देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इसके कारण से डॉलर वीक जरूर होता हुआ दिखेगा और हमारे पास एक मल्टीपोलर वर्ल्ड विथ मल्टीपोलर करेंसीज एंड ट्रेडिंग भी ऐसा इवॉल्व होता हुआ दिखने वाला है। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर फ्लैश फ्रेंड्स एज सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।